हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है करवा चौथ शॉपिंग का। मैं और ये जा रहे थे करवा चौथ की शॉपिंग करने। मुझे चूड़ा वगैरह लेना था और कुछ कपड़े वगैरह देखने थे मुझे। तो संडे का दिन था, सुबह सारा काम वाम निपटा के शाम को हम निकले, इसलिए क्योंकि इनको मैच देखना था। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे दिए थे पैसे खूब सारे कि जो पसंद आए चूड़ी वूड़ी अपने लिए ले लेना, कपड़े वगैरह। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी। और अब ना इतनी ठंड हो गई है, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है। यहाँ थोड़ा सा वो पतले वाले स्टोल्स वगैरह का ना नीड होने लग गई है। हम जा रहे थे अमीनाबाद। हम अराउंड 5:30 या पौने 6, 6:15 हम निकले थे घर से। और तब भी इतना अंधेरा हो गया था और मैं इससे गुस्सा कर रही थी कि इतना लेट हो गया तुम्हारे मैच के चक्कर में। और फिर ट्रैफिक, हम अमीनाबाद जाएं और हमें ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हमें ट्रैफिक मिला, मुझे तो लगा था मेरा कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा ऑफिस है, ऑफिस के साथ मुश्किल हो जाता। वही मैं से लड़ रही थी कि और तुम अपना मैच देखो, लेट आओ। तो कह रहा था मैं तुम्हारी सारी शॉपिंग करा के जाऊँगा। और ये गाड़ी पार्क करके आ रहा था क्योंकि हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर हम गए अमीनाबाद, और अमीनाबाद में तो जाके इंसान पगला सा जाता है। मुझे पहले तो अपने लिए चूड़ा लेना था क्योंकि जो मेरी शादी का चूड़ा था वो मैंने रखा है, वो अब दोबारा नहीं वेयर कर सकते हम, सदारों में ऐसा होता है। तो वो मैंने रख दिया था। फिर मैं गई थी शॉप पे चूड़ा लेने, और चूड़ा इतनी वैरायटी के थे ना, इतनी ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला पहले मम्मी का काम निपटाते हैं। मम्मी के लिए मुझे उनकी मतलब साड़ी के साथ का सेट बनवाना था। यहाँ पे मैं सेट बनवा रही थी, वही मैं और उदय हंस रहे थे। उदय को यहाँ पे ना लाइट से हीट आ रही थी, तो वो ये कह रहा था ऐसा लग रहा है ब्लोअर के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो मैं वही मजाक उड़ा रही थी उसका। और फिर यहाँ पे हमने चूड़े भी देखे, लेकिन मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वही पुराने से कुंदन की स्टाइल और वो चमकी चमकी वाले कड़े, यही सब दिखा रहे थे भैया, कुछ यूनिक नहीं था। ये भी मेरे लिए हट खास के रखते इंस्टाग्राम हैं। में मैंने एक देखा था, बट वही था कि जाएगा। उसकी डिलीवरी आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा आप पास था। रखोगे? और मुझे पार्लर का काम भी कराना था, वही मैं अपनी आईब्रो दिखा रही थी कि कितनी बढ़ तो गई अभी है। हम आए हैं मम्मी फिर के हमने लिए चूड़ा चूड़ा वगैरह देखा, बनवाने। मम्मी का यहाँ पे सेट बनवाया। फिर मैं एक दूसरी शॉप पे गई चूड़ा देखने। फिर यहाँ पे इसने मुझे ऐसे दिखाया था, मुझे ना मतलब थोड़ा लॉन्ग में चाहिए था। शॉर्ट में तो बहुत वैरायटी मिल रही थी, लेकिन लॉन्ग में नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने 2-3 चीज़ें देखी, फिर फाइनली जाके मुझे एक पसंद आया। तो मैंने वो वाला चूड़ा अपने लिए लिया क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि शॉर्ट लूँ लॉन्ग लूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आया। फिर फाइनली एक पसंद कर लिया। उसके बाद फिर मेरा तो डिसाइड था कि मैं या तो अपनी शादी का लहंगा पहनूंगी या विदाई वाली साड़ी, इन दो चीज़ों में से पहनूंगी। लेकिन ये वो शॉप है जहाँ से मैंने अपनी शादी का लहंगा लिया था, और ये गुंजन बुटीक अमीनाबाद में ही है। और ये भैया इतने अच्छे हैं ना, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। अमीनाबाद में इनकी शॉप है। और अगर आप लोग एड्रेस बोलोगे कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर जिनको अभी शादी का सीज़न जैसे आ रहा है, जिनको भी लहंगे लेने हो, प्लीज़ एक बार इनकी दुकान पे विज़िट करिएगा। बहुत रीज़नेबल रेट पे बहुत अच्छी वैरायटी, और सिर्फ इनकी दुकान पे लहंगे ही मिलते हैं। फिर वहाँ पे भैया ने हमें कॉफ़ी पिलाई। शॉपिंग करने के बाद फिर हम आ गए थे घर, और यहाँ पे मम्मी ने ना खाना वाना बना के रखा था कि तुम थक के आई हो, तो यही मैं यहाँ पे सबका खाना निकाल रही थी। मम्मी ने पीले चावल बनाए थे हम सब के लिए। फिर रात में और भी कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थक गए थे। उसके बाद फिर मॉर्निंग में एक पार्सल आया था मीशो से। मैंने एक ना जॉर्जेट के कपड़े में साड़ी मंगवाई थी, तो ये वही साड़ी आई थी। लेकिन इसमें ना मतलब साड़ी बहुत लंबी थी, ब्लाउज़ जो था वो नहीं था। और मैंने सोचा था कि सुबह जब मैं 5 बजे सरगी खाऊंगी तो मैं ये साड़ी वेयर करूंगी, लेकिन इसमें ब्लाउज़ की दिक्कत थी। साड़ी तो बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब कम प्राइस में अच्छी थी, लेकिन ब्लाउज़ मैंने सोचा था कोई दूसरा लगा लूँगी। फिर जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करने के बाद मैं ऑफ़िस गई थी क्योंकि मुझे ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था। और यार ऑफ़िस के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने यहाँ जाके काम किया, और मेरी ना तबीयत नहीं सही थी, अभी भी मुझे हल्का सा कोल्ड कफ़ है। तो वही मैं इतना परेशान हो गई थी ना कोल्ड की वजह से, ना काम हो रहा था ना कुछ, सर दर्द वगैरह अलग से हो रहा था। लेकिन ऑफ़िस जाना ज़रूरी था। ऑफ़िस का काम निपटाया, फिर जल्दी जल्दी करना था क्योंकि आज ये मंडे का व्लॉग है, मेरे 2 दिन कंबाइंड व्लॉग है। संडे का वो था, ये मंडे मॉर्निंग है। ऑफिस जाना था और पार्लर वाली दीदी को भी आना था क्योंकि मैंने सोचा था मंडे को अपना पार्लर का काम निपटा लूँगी
और फिर ट्यूसडे को मम्मी ने घर आना था, मेहंदी लगवानी थी, तो मैंने सोचा ट्यूसडे को वो सारे काम हो जाएंगे, जल्दी आ जाऊँगी मैं ऑफ़िस से, तो ट्यूसडे को मेहंदी का काम हो जाएगा। यही सब डिसाइड करा था। फिर ऑफिस का काम वगैरह मैंने किया, फटाक से निपटाया। उसके बाद फिर 6:30 मैं घर के लिए जाते समय तपस्या ने मुझे बताया कि मैम यहाँ पे पिकैटली में सेल लगी, और हमने इंस्टाग्राम पे भी रील्स देखी थी, तो हमने सोचा एक बार विज़िट करके आते हैं। बट इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी थी ना, कुछ कहने की बात नहीं। उसके बाद फिर वहाँ पे विज़िट किया। फिर मुझे बनवानी थी आईब्रोज़ वगैरह, क्योंकि ट्यूसडे को हम बनवाते नहीं हैं। आईब्रो वगैरह बनवाई, पार्लर का अपना काम निपटाया, और फिर घर आई तो मम्मी ने खाना वाना बना के रखा था, सबको खाना खिलाया। उसके बाद आईब्रो मैंने बाहर से बनवा ली थी, लेकिन फेशियल के लिए ना मैंने घर पे ही, मेरे घर के पास एक दीदी रहती हैं, वो बहुत ही नियर बाय 5 मिनट का रास्ता है, तो वो सारे काम निपटा जाती हैं। तो मैंने उनको 9 बजे बुलाया, और आप मानोगे 12 बजे वो गई हैं, उनको इतना लेट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे उनको सारा सामान दिया, जब तक मम्मी अपना क्लीन अप कराती फिर मैंने कराना था। फिर वो तो ऊपर पार्लर वाली दीदी आई हुई है, अभी मम्मी क्लीन अप करा रही है और अब मैं कराने जा रही हूँ। खाने वाने का सारा काम हमारा ख़त्म हो गया, खाना भी बना लिया, सबने खा भी लिया, मैंने अपनी किचन भी समेट लिया, और आईब्रो में बनवा रही थी। तो मम्मी का हो गया होगा क्लीन अप, अब मेरी बारी, मुझे वैक्स वगैरह कराना है, तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे वो आई थी, मम्मी का क्लीन अप हो गया था। मैं क्या करती हूँ ना कि वो ऐसा करते हैं कि सिर्फ वो अपना चार्ज कर लेती हैं, फेशियल का जो भी फेशियल की कराई का चार्ज होता है वो चार्ज कर लेती हैं, और जो सामान होता है वो मैं अपना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी और अपने लिए फेशियल किट ले आई थी, 1 टाइम यूज़ होती है, तो मैंने उनको किट अपनी दे दी थी, बाकी उनका जो भी कराई थी उन्होंने वो लिया। वैक्स वगैरह मैंने कराया, और इतना पेन होता है ना यार इस वैक्स में, और लेट भी बहुत हो रहा था, तो दीदी जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर ये फेशियल वगैरह मैंने कराया, और अगर किसी को इनकी सर्विस चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। जो लोग लखनऊ के हों, ठीक है, आलमबाग के नियर बाय हो, वो ईज़िली दीदी आ जाएंगे, क्योंकि आलमबाग में रहती हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्लीनअप कराया, क्लीनअप करा के इतना रिलैक्स मिलता है ना यार, मज़ा आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई है। और फिर ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो मैं अपने पहले करवा चौथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, मतलब एक्सट्रीम लेवल वाला एक्साइटेड, क्योंकि लव मैरिज में इतने टाइम बाद इतनी इस चीज़ का वेट किया, और फाइनली वो आपको चीज़ मिल रही है ना, तो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की होती है। उसके बाद फिर क्लीनअप वगैरह हुआ, फिर इनको लेट हो गया था, 12 बज गए थे, तो फिर मैंने उदय को बोला था कि आप दीदी को छोड़ आओ, तो यही दीदी को ये छोड़ने जा रहा था। तो ये था मेरा करवा चौथ से पहले का व्लॉग प्रिपरेशन। आपको अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। बाय।